आज की ताज़ा खबर ये चल रही है सबसे बड़ी कि साहब कि भारत ने ट्रंप बाबू को या यूएस को ट्रेड डील में आंखें दिखा दी है कि यार कोई हम डेडलाइन वेडलाइन नहीं मानते, करना हो करो, हमें सूट करेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये आपको ध्यान है कि ये ट्रेड डील की बात ही नहीं है, और जो दूसरे जो चाहे वो डिफेंस डील हो, चाहे आपके टेक डील्स हों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हर एक में इस समय ट्रंप बाबू जो हैं वो एक कदम आगे 2 कदम पीछे, या कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये काम करते चल रहे हैं। जैसा कि एक बार हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, बट इट इज़ एब्सोल्यूटली फेटल टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका। तो आपको लग रहा है कि ये ट्रंप बाबू जो हैं वो पूरी तरह से इसको चरितार्थ करते दिख रहे हैं आप? सर, ये गंभीर मुद्दा है और पहले दिन से आप भी इसको कवर कर रहे हैं, हम भी इसको कवर कर रहे हैं। और एक पर्सनैलिटी होती है। ट्रंप साहब के बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा कि एज़ ए पर्सन वो क्या है। सर, वो है बिज़नेसमैन, और बिज़नेस में भी रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट जो बिज़नेसमैन होता है ना, उसकी एक आदत होती है रेंट सीकिंग की, कि किराया मिलता रहे बस। एक बार मैंने बिल्डिंग बना दी, उससे मुझे ज़िंदगी भर किराया मिलता रहे। तो सवाल इस बात का है कि ट्रंप साहब ने जब सत्ता संभाली अमेरिका की, तो उनको ये लगा कि भई मेरे पास आखिरी मौका है और मैं दुनिया के जो सबसे बड़े आज तक इतिहास में नेता हुए हैं, मैं उनकी लीग में आना चाहता हूँ। ये एक पर्सनैलिटी इश्यू है उनके साथ। आपने नाम सुना होगा सर, एक पहाड़ी है अमेरिका में जिसका नाम है माउंट रशमोर। वहां पे आज तक अमेरिका के जो सबसे बड़े लीडर हुए हैं उनकी फोटो है, मतलब कि कार्विंग की गई है पूरे पहाड़ में, वो स्कल्पचर बनाया है जिसमें पहाड़ को जॉर्ज काट के, स्कल 5 लोगों का। काट के, हाँ, 5 लोगों का है। 4 लोगों का। 4 लोगों का। उसमें वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन का है, जेफरसन का है, रूजवेल्ट का है और लिंकन का है। हाँ, आपको पता है 5वां कि बनना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में और कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन करवाया है कि साहब 5वां ट्रंप का बनना चाहिए। हुँ। इस पे पूरा वहां पे साइंटिफिक असेसमेंट हुआ और पता लगा कि पहाड़ी में जगह नहीं है 5वें की, और अगर करेंगे तो पहाड़ी में क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि लोग मतलब कि ज्योमेट्री उस हिसाब से है, पहाड़ी की जो पत्थरों का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से है कि अगर हम उस पहाड़ी में और खुदाई करेंगे, क्योंकि एक एक जो मूर्ति है वो करीब, जो स्कल्पचर है वो करीब 50 मीटर ऊंचा है एक, तो बहुत हुँ। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। तो कहने का मतलब ये है कि साहब अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रंप साहब, मैं इसलिए इस बात को बैकग्राउंड में रख रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रंप साहब किस मानसिकता से अमेरिका को गवर्न करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ आने वाली सदियां ये याद रखें कि ट्रंप से बड़ा और प्रभावशाली नेता अमेरिका के इतिहास में ही नहीं हुआ। ये है उनकी मानसिकता, और ये है उनको अपने आप को अमेरिका की लीगेसी में स्टेब्लिश करने की चाह। तो ये जितने डिसीजन हो रहे हैं, अब इस बैकग्राउंड को अब आप एक्शन में देखिए। जितने डिसीजन उन्होंने लिए हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि लीग से हटके, कानूनों से हटके, परंपराओं से हटकर, डेकोरम से हटकर उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, वो उन्होंने इसलिए लिए हैं कि दैट शुड क्रिएट ए शॉक वेव। मतलब हर डिसीजन दुनिया नोटिस करे, और क्योंकि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं तो मेरे हिसाब से चले। ये है उनकी मानसिकता। अब समस्या क्या हो गई, ट्रंप साहब को शायद ये बात कहीं गले नहीं उतर रही कि यार ये सब देश जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं अब मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रंप साहब के साथ ये हो गई कि जितने भी उनके मंत्रिमंडल में और उनके आसपास के जो लोग हैं, वो वही हैं जो राजाओं के जमाने में होता था ना, सर यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। मतलब उनको सही एडवाइस देने वाला जिल्ले कोई नहीं है। अगर कोई सही, जिल्ले इलाही सिंड्रोम। जिल्ले इलाही, हाँ, वो जिल्ले इलाही है इस समय। तो आप कह सकते हो कि जिल्ले इलाही ट्रंप।
आप नया नाम दे सकते हैं उनका। हाँ, जिले इलाही ट्रम्प। दूसरी तरफ तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब उनको जो सही बात करता है, जैसे आपने देखा होगा तुलसी गाबार्ड ने कहा कि साहब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है ईरान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस व्यक्ति के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हजारों लोग इंटेलिजेंस कंपाइल करके डेली बेसिस पे वहां पहुंचाते हैं, उसके सारी टेक्नोलॉजी असेसमेंट्स हैं, और वो अगर ये कंक्लूड करते हैं कि अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वी शुड गो स्लो, उसको ट्रंप साहब, जो शायद कभी किताब नहीं पढ़ते होंगे पूरे दिन में, मेरे को नहीं लगता वो कोई रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे सुबह से शाम तक, वो ये कह दें कि ये सब बकवास है, क्योंकि मैंने कह दिया वहां प्रॉब्लम है तो है, आपकी इंटेलिजेंस भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। जब एक राष्ट्रपति इस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस को ही डिमीन करेगा, अपनी संसद के कानूनों को डिमीन करेगा, अपने देश की, जिसको कहते हैं कि भावनाओं को डिमीन करेगा, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो जिले इलाही का तो फरमान है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो करे। अब ना चाइना सुन रहा है, ना भारत सुन रहा है, ना रशिया सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, तो बचे हुए कौन देश हैं? अब जो बचेंगे वो तो यूरोपियंस हैं, बीच बीच में वो भी आंख दिखा देते हैं। ना कनाडा सुन रहा है, ना मैक्सिको सुन रहा है। आइलैंड कंट्रीज में वो जाके जरूर अपनी बात मनवा सकते हैं। गल्फ वाले भी चुपचाप इसलिए बैठे हैं कि बेकार में काय को पंगा लेना है, अपने को कोई ना लेना देना है इससे, ना कुछ है, अपने को तो पेट्रोल बेचना है, पैसे कमाने हैं, अमेरिका से क्या लेना देना है, और जो चीज हमें चाहिए होगी उसके हम पैसे देके खरीद लेंगे, तो ट्रंप का एहसान किस लिए चाहिए? तो ये स्थिति आज ट्रंप साहब की धीरे धीरे बनती जा रही है कि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन ग्रो करता जा रहा है।